हरे कृष्णा। श्री कृष्णा जन्माष्टमी के कृष्ण उत्सव श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है मृद भक्षण लीला। और भगवान ने मृद भक्षण लीला के बाद पूरे ब्रह्मांड को उनके उदर में है वो माँ यशोदा को दिखाया। तो आज हम जिस चैप्टर भागवतम दशम स्कंद के जिस चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं वो है 8वां चैप्टर। तो ये भी एक विशेष बात है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, अष्टमी यानी 8th दिन, 8वां दिन को जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के। और आज हम 8वें अध्याय के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसको भी भगवान की कृपा समझता हूँ, हमारा सौभाग्य समझता हूँ। तो यद्यपि हमारा टॉपिक है मृद भक्षण लीला और माँ यशोदा को भगवान ने जो ये विराट रूप दिखाया, परंतु मैंने सोचा मैं 8वें चैप्टर का पूरा ही समरी कर देता हूँ क्योंकि 8वें चैप्टर के ऊपर चर्चा करना जन्माष्टमी में बहुत ही अति शुभ होगा। तो 8वें अध्याय में बताया गया है कि गर्ग ऋषि, गर्गाचार्य जो कि यदु के आचार्य हैं, वो वृंदावन में ब्रज में आते हैं। वास्तव में वसुदेव जी ने ही स्वयं उनको प्रेरणा दिया वृंदावन में आने का। तो जब गर्गाचार्य वृंदावन आ गए तो नंद महाराज उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, जब गृहस्थ लोग कभी भी शुद्ध वैष्णवों साधुओं को देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, या नंद महाराज हमको सिखाते हैं। तो नंद महाराज उनका स्वागत किया और उनको कहने लगे कि आप भी वास्तव में भगवान अधोक्षज के समान ही हैं। हम आप जैसे महान भक्तों को, संतों को इस भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। फिर उनको कहते हैं कि पूर्णस्य करवाम किम, कि आप जैसे महान ऋषि साधु पूर्ण है भगवान की भक्ति में, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो कहते हैं कि यदि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, सेवा कर सकूं, तो मुझे उसका अवसर दीजिए। नंद महाराज कहते हैं महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम, आपका यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? आपके जैसे महान संत विचलनम, वो किसी भी जगह जब जाते हैं तो वो गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान, आप दूसरों के हित के लिए जो है दूसरों के घर जाते हैं। तो इस संसार में यदि कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वास्तव में अपने हित के लिए कर रहा है, लेकिन महान साधु संत जो है दूसरों के हित के लिए कहीं जाते हैं। जैसे हम प्रभुपाद के उदाहरण भी देख सकते हैं। तो प्रभुपाद विश्व भर में भ्रमण किए, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए। फिर नंद महाराज कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आपने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप क्या हुआ है पहले हिस्ट्री में वो जानते हैं, भविष्य में क्या हो रहा है वो जानते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है वो जानते हैं, और भविष्य में क्या होगा वो भी आप जानते हैं। आप ब्रह्म विदाम हैं और मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मुझे आपका आज संग मिला है। तो उन्होंने बताया कि मैं वास्तव में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप मेरा बहुत बड़ा हित कर सकते हैं। वो क्या? उन्होंने कहा कि मेरे 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप कृपा करके उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो देखिए, अभी गर्गाचार्य को भगवान का नामकरण संस्कार करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा देखिए, ये बात बहुत विख्यात है कि मैं जो है यदुओं का आचार्य हूँ। तो अभी जो कंस है वो देवकी के पुत्र को ढूंढ रहा है, यदि मैं इनका नामकरण संस्कार करता हूँ तो ये बात का उसे पता चल जाएगा और उसको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपके जो घर में पुत्र है वो देवकी का ही पुत्र है, और फिर वो इनको मारने का योजना बनाएगा। तो इसलिए ये कृष्ण और बलराम के हित में नहीं, यद्यपि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनका नामकरण करूं, परंतु ये उनके हित में नहीं है कि मैं ये संस्कार करूं। लेकिन नंद महाराज ने कहा कि मुझे आपके जैसे
साधु और संत का कभी दोबारा संग मिले नहीं मिले, इस बात की क्या गारंटी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अलक्षित रूप से, हम सीक्रेट वे से हम ये कर दें। हम क्या करते हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया, हम गौशाला में उनका नामकरण संस्कार कर देंगे, ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि गौशाला पवित्र मानी जाती है, और वहाँ पे कोई नहीं होगा, बस कृष्णा, बलराम, माँ और यशोदा और आप, यहाँ तक के मेरे बड़े भाई को भी पता नहीं चलेगा। तो आप ये ज़रूर कीजिए। तो देखिए नंद महाराज यहाँ सिखाते हैं कि जब इतने महान संत आए हैं तो उनकी प्रेजेंस का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, तो श्रवण करना चाहिए, उनके द्वारा कुछ शुद्धिकरण हो हमारे चित्त का। तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चों का ये संस्कार हो जाए, उनको बहुत आशीर्वाद मिल जाएगा इससे, तो उनका हित करना चाहते थे। तो बोलते हैं अलक्षित रूप से कर देंगे। हम जो है, जो गाना बजाना होता है, भोजन कराया जाता है, हम जो है पार्टी वो कभी बाद में कर लेंगे, अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अभी मंत्र उच्चारण करके मेरे बच्चों को नामकरण संस्कार कर दीजिए, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। बाकी सभी जो सेरेमनीज हैं वो बाद में की जा सकती हैं। तो इस तरह से नंद महाराज ने जो है ये बहुत ही बुद्धिमता की बात की है यहाँ पे, क्योंकि वो शास्त्र के सार को जानते हैं। उन्हें सार को ग्रहण करके इस तरह से यदुआचार्य, गर्गाचार्य को ये निवेदन किया। फिर वो मान गए गर्गाचार्य, और उन्होंने अलक्षित रूप से नामकरण संस्कार किया और कहा कि ये जो आपके बड़े पुत्र हैं बलराम जी, रोहिणी पुत्र, ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। रमयन सुहृदो, रमयन सुहृदो, अपने सुहृद को बहुत आनंद करेंगे। रमयन सुहृदो, इसलिए इनका नाम होगा राम। बल आधिक्याद बलम विदुहु, और इनमें बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इनका नाम बल है। और क्योंकि ये दो फैमिलीज़ को मिला देंगे, जो यादव हैं उनको ब्रजवासियों से मिला देंगे, तो इनका नाम संकर्षण भी होगा। तो 3 नाम दिए, राम, बल, संकर्षण। फिर जो है आपके दूसरे पुत्र हैं वो अलग अलग वर्ण में आते हैं। आसन वर्णा स्त्रुहस्यो गणितो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस् तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये शुक्ल वर्ण में आते हैं, सफ़ेद, रक्त वर्ण में आते हैं, लाल रंग में, और ये पीत वर्ण में आते हैं। लेकिन अभी ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, इनका नाम कृष्ण होगा, पहला नाम। दूसरा, क्योंकि पहले कभी तो ये वसुदेव के भी पुत्र थे, पहले कभी तो। देखिए यहाँ पे गर्गाचार्य संकेत देते हैं कि वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं, तो पहले कभी तो, कि नंद महाराज के पहले किसी जन्म में होंगे, पर इसी जन्म में वास्तव में हिंट दे रहे हैं पहले ये वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। तो इस तरह से गर्गाचार्य ने 3 नाम दिए बलराम जी को और 2 नाम दिए यशोदानंदन को, कृष्ण और वासुदेव, उनको नाम दिए राम, बला, संकर्षण। फिर इसके उपरांत वो कहने लगे कि ये जो आपके पुत्र हैं, इनको, इनकी देखभाल करने से ये आपके लिए बहुत शुभ होंगे। ये पुत्र, आप इनकी देखभाल कीजिएगा और इनके कृपा से, इनकी प्रेजेंस से आप सब प्रकार की दुविधाओं से मुक्ति पा जाएंगे। अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस तरिष्यथा। तो अंजस मतलब एकदम सरल तरीके से, तरिष्यथा तो सब प्रकार के जो दुख आएंगे या संकट आएंगे। तो देखिए गर्गाचार्य यहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ब्रज में कई जो हैं संकट, कई प्रकार के संकट आएंगे, लेकिन ये पुत्र के रहते आपके संकट कट जाएंगे, आप संकट से पार हो जाएंगे शीघ्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे गर्गाचार्य कह रहे हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखिए हमारे जीवन में भी बहुत संकट आएंगे, सभी के जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जब वो संकट में हम भगवान का शरण लेंगे वो संकट कट जाएगा। तो संकट तो कट जाएगा, लेकिन वो संकट हमें, या विपत्ति तो चले जाएगी, लेकिन वो विपत्ति हमें एक संपत्ति देके जाएगी। वो क्या है? हमारा कृष्णा भावना भावित हमको जो है कर देगी।
हमारी कृष्ण भावना बढ़ा के जाएगी, क्योंकि उस संकट में हमने भगवान का स्मरण किया, उनकी शरण ली। तो सभी विपत्तियों का एकमात्र यही वास्तव में जो है लाभ है। भगवान के भक्तों के लिए विपत्ति जो है एक लाभ देके जाती है। वो क्या है? विपत्ति तो चले जाएगी, लेकिन हमें भगवान का जो शरण लिया उस समय में, वो संपत्ति हमारे में टेम्परेरी है, लेकिन भगवान की भक्ति और उनका शरण, उनका नाम कीर्तन वो परमानेंट है। तो हर विपत्ति एक परमानेंट संपत्ति दे सकती है हमको। इसलिए गर्गाचार्य कहते हैं आप सब पे बहुत संकट आएंगे, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सभी संकट टल जाएंगे और आपकी भक्ति बढ़ जाएगी भगवान के प्रति। फिर कहते हैं कि वास्तव में ये आपके जो पुत्र हैं ये नारायण के समान ही हैं। इनके नारायण के समान इनका ऐश्वर्य है, नारायण के समान इनके गुण हैं, नारायण के समान इनकी कीर्ति है, नारायण के समान इनके यश हैं। ये सब कहते हैं। तो अभी देखिए, कोई कह दो कि इनके नारायण के समान ही गुण है, यश है, कीर्ति है, तो मतलब क्या हुआ कि नारायण ही है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी उनका नारायण बिल्कुल नारायण ही ना मान लें, तो उन्होंने एक सेंटेंस कह दिया, गोपा यस्व समाहिता। आप इनका पालन पोषण बहुत देखभाल से कीजिएगा, बहुत सतर्क रह के इनको पालन पोषण कीजिएगा। तो ये सबसे जो है उन्होंने कवर कर दिया, उनको दोबारा वात्सल्य प्रेम से भावना बाहित कर दिया। क्योंकि जब भी ब्रजवासी सोचते थे कि ये नारायण के समान है, लेकिन फिर बाद में उनको याद आता था कि गर्गाचार्य ने कहा है कि इनके पालन पोषण बहुत सतर्कता से कीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, तो दोबारा उनका वात्सल्य भाव उभर जाता था। तो ये कह करके गर्गाचार्य व्रत से चले गए और नंद महाराज, यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हुए। उनका आशीर्वाद दोनों बच्चों को मिल गया, कृष्ण बलराम को। फिर इसके बाद बताया गया है कृष्ण बलराम थोड़े बड़े हो गए और अभी वो व्रज में घिसट के चलने लगे। जो है जाहनु, मतलब ये जो हमारी नीज हैं, इसको घिसट के चलने लगे। घुटनों को घिसट के चलना, उसको जाहनु संक्रमण कहा गया है। तो भगवान की यहाँ पे लीला शुरू हो गई जब वो अपने 2 हाथ और 2 पैर पे चलते थे ब्रज में। तो जब बच्चा छोटा होता है तो 2 पैर पे नहीं चल सकता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। तो यहाँ भगवान देखिए पूरे जो विश्व को चलाते हैं उनमें अभी बल नहीं आया है कि अपने 2 पैर पे चल पड़े, तो 2 हाथ और 2 पैर मिला के चलते हैं। तो व्रज में ये लीला का प्रारंभ हुआ। तो प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं कि एक भगवान के महान भक्त हुए हैं रघुपति उपाध्याय। उन्होंने एक श्लोक की रचना की है। उन्होंने ध्यान करते हुए कि भगवान कृष्ण नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में अपने घुटने घसीट के चल रहे हैं, इस लीला का स्मरण करते हुए रघुपति उपाध्याय जो महान वैष्णव, उन्होंने एक श्लोक की रचना की है। उसको प्रभुपाद एक ही तात्पर्य में 2 बार लिखे हैं। बताइए, आपको ऐसा बहुत कम तात्पर्य मिलेगा जहाँ एक श्लोक एक ही तात्पर्य में 2 बार कोटेड है। ये 21वां श्लोक है 8वें अध्याय का। यहाँ पे एक ही श्लोक तात्पर्य में 2 बार कोटेड है। तो इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। ये क्या श्लोक है? श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतमन्य भजन्तु भवभीता अहम इहानंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। तो कहते हैं कि कोई जो है वो वेदों में जो श्रुति है उनमें जो दिए हुए विधियां करते हैं, वेदों में दी हुई उपासना करते हैं, कोई पुराणों में दी हुई उपासना करते हैं, कोई महाभारत में दिए हुए नियमों का पालन करते हैं। क्यों? भवभीता, क्योंकि सभी को इस संसार से भय है, हमारा कुछ अमंगल ना हो जाए, हमारे ऊपर कुछ संकट ना आ जाए। तो इसलिए अलग अलग प्रकार की उपासनाएं करते हैं लोग। तो कहते हैं जो उपासनाएं अन्य लोग करते हैं उनको करने दीजिए, मैं केवल नंद महाराज की उपासना करना चाहता हूँ। क्यों? उनके आंगन में परम ब्रह्म जो हैं अपने घुटने घसीट करके चलते हैं, मैं उनकी उपासना करता हूँ। तो प्रभुपाद बहुत स्तुति करते हैं इस श्लोक की। और फिर बताया गया है कि यहाँ पे भगवान की जो है जानु संक्रमण लीला है। जिस तरह से साधारण बालक जो है गांव में
किसी भी मिट्टी वाली जगह में चले जाते हैं, वहाँ ऐसे कृष्ण बलराम, और ब्रज में क्योंकि गाय जो है गोबर करती है, उसका मूत्र रहता है, तो मिट्टी गीली हो जाती है। तो गीली मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो और कीचड़ बढ़ जाता है। तो कृष्ण बलराम भी देखिए जब अपना घुटना घसीट के चल रहे हैं तो उनका पूरा शरीर पे ब्रज की रज, गाय का गोबर और गाय का मूत्र लग जाता है। और कहते हैं कि इस ब्रज रज से भगवान की जो है सुंदरता और बढ़ जाती है। साधारण रूप से जब कोई पंख मिट्टी विट्टी लग जाए तो माँ कहती है अरे देखो कितना गंदा बालक है, चलो आगे स्नान करो, कपड़ा चेंज करो। लेकिन भगवान के अंग से जब ये मिट्टी लगी है, वृंदावन की गोबर लगा है, मूत्र लगा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे देखिए भगवान की शोभा कितनी बढ़ रही है। तो ये ब्रज रस जो है, ब्रज रज, जो वृंदावन की मिट्टी है, वास्तव में बहुत बड़ी डेकोरेशन है। एक बार एक भक्त वृंदावन में आए, उन्होंने ब्रज रज में प्रणाम किया, ऐसा दंडवत प्रणाम किया और उनके कपड़ों पे मिट्टी लग गई। जैसे उठे तो झाड़ने लगे मिट्टी को। तो ये बात है कुछ 100 साल, कुछ सैकड़ों साल पहले की। तो उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने उनको देखा, वो वृंदावन में थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? ये जो ब्रज रज है ये कोटि कोटि जन्मों के बाद आज तुम्हारे शरीर पे विभूषित हुई है, तो उसको ऐसे ही झाड़ दे रहे हो बिना सोचें। ये कितनी बहुमूल्य है, कितने दुर्लभ है, ये तो विचार करो। तो इस तरह से जो ब्रज रज है वो भगवान को विभूषित करती है, जो कि पूरे जगत के विभूषण हैं उनको विभूषित करती है। तो उसकी महिमा अपार है। भगवान इस ब्रज रज में लौटे हैं। तो अच्छा, फिर बताया गया है जब भगवान इस ब्रज रज में लौटते थे तो सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं जैसे कोई दो छोटे सर्प रेंगते हों, वैसे भगवान कृष्ण और बलराम रेंगा करते थे। रेंगते रेंगते वो कभी कभी जो है देखते थे कि कोई गोपियाँ जा रही हैं और उनके पैरों से पायल की ध्वनि आ रही है, किंकिणी किन ध्वनि आ रही है। तो वो सोचते थे कि ये हमारी माँ है, क्योंकि यशोदा और रोहिणी ने भी पायल पहनी होती थी। तो उन्होंने अपनी माँ के पैरों की पायल देखी थी और उसकी ध्वनि सुनी थी। तो ये ध्वनि का सुन के उनको अपनी माँ का स्मरण होता था और वो सोचते थे कि ये गोपी मेरी माँ है। तो रेंगते हुए फटाफट उनके पीछे जाते थे और जब वो गोपियाँ पीछे देखती थी तो तुरंत ही डर जाते थे, अरे ये तो हमारी माँ नहीं है, ये तो कोई और अन्य गोपी है। तो तुरंत दोबारा भाग जाते थे और ये देख करके सभी गोपियों का आनंद जो है बढ़ जाता था। फिर उसके बाद बताया गया है कि जैसे भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो अभी भी जानू संक्रमण कर रहे थे। तो वो एक विशेष लीला का यहाँ पे वर्णन है कि वो आकर के कभी कभी जो वत्स होते थे, गाय के वत्स, उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। तो जब वो थोड़ा पूंछ पकड़ लेते थे तो जो वो वत्स था वो भयभीत हो जाता था और भागने लगता था। जब भागने लगता था तो कृष्ण और बलराम भयभीत हो जाते थे और वो और जोर के पकड़ लेते थे पूंछ को। जब और जोर के पकड़ते थे तो ये जो वत्स था और भयभीत हो जाता था, और जोर से भागने लगता था। ये कृष्ण बलराम और भयभीत हो जाते थे और जोर से पकड़ने लगते थे। तो इस तरह से पूरे व्रज में वो जो वत्स है वो घूमता था और भगवान उसके पीछे घिसटते जाते थे। तो ये भी एक बहुत मधुर लीला है जिससे भगवान का नाम पड़ा घसीटा राम। जो ब्रज के रज में घिसट रहे हैं या अपने घुटनों पे चल के घिसट रहे हैं या फिर वत्स की पूंछ पकड़ के ब्रज के रज में घिसट रहे हैं, और जो ब्रज में घिसटने का आनंद लिए हैं वो है घसीटा राम। तो भगवान की इस घसीटा राम की लीला देख करके ब्रज गोपियों को बहुत आनंद आता था और वो हंसने लगती थी और फिर आकर के उनको छुड़ाती थी वत्स के पूंछ से। तो इसके बाद बताया गया है कि इस तरह की कई प्रकार की लीलाएं करते थे, लेकिन गोपियां हर समय, विशेष रूप से यशोदा और रोहिणी, वो हर समय चिंतित रहती थी कि ये इतने शरारती बच्चे हैं, ये कहीं अपने आप को कुछ दुविधा में न डाल दें, अपने आप को कुछ जो है इनको क्षय न हो जाए, किसी प्रकार का
इनके शरीर को कष्ट न हो जाए, तो बताया गया है कि वृंदावन में कई जगह कांटे वाली झाड़ियाँ थी, तो ये कहीं उसमें ना घुस जाएं। और फिर जो कई प्रकार के जानवर हैं जिनके तेज नाखून हैं, कहीं वो ना इनको नाखून डाल दें। तो उनके हित के लिए हमेशा उनको चिंता लगी रहती थी, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो बताया गया है कि वो इस चिंता करते हुए, क्योंकि उनको हमेशा कृष्ण बलराम के हित की, उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए वो घर के जो कार्य थे, कार्यकलाप थे, उन पे फोकस नहीं कर पाती थी। सो मदर यशोदा, रोहिणी, दे वर कॉन्स्टेंटली इन एंग्जाइटी, ऐसा बताया गया। उनको हमेशा एंग्जाइटी रहता था अपने बच्चों के हित के लिए। जैसे देखा गया है, माँ भी जो है अपने बच्चों के हित के लिए एंग्शियस रहती है, उसको चिंतित रहती है। जैसे मैं एक बार मेरी एक कज़न सिस्टर ही है, उसको एक छोटा बच्चा था, तो एक बार कह रही थी कि भाई ये इतना शरारती है कि मैं घर का काम पे ध्यान ही नहीं जो है दे पाती हूँ, इसी के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है, संसार में जो माँ है उसका ध्यान हमेशा जब बच्चा छोटा होता है और अपना जानता नहीं कि कहाँ पे उसको जो है कुछ हार्म हो सकता है, कुछ तकलीफ़ हो सकती है, तो माँ उसका विशेष रूप से ध्यान रखती है। इसलिए यशोदा और रोहिणी, उनका ध्यान हमेशा कृष्ण बलराम के स्वास्थ्य और उनके हित पे रहता था। तो देखिए, वृंदावन जो है, यहाँ पे भी एंग्जाइटी है, परंतु क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है ये कृष्ण बलराम के लिए है, ये एंग्जाइटी जो है एक तरह की एक्सटेसी है, एक तरह का परम सुख है। सो एंग्जाइटी फॉर द सेक ऑफ कृष्णा इज़ एक्चुअली सेम एज हाईएस्ट एक्सटेसी। तो भगवान के सेवा के लिए, उनके कार्य के लिए जब हम चिंता करते हैं तो वो सबसे बड़ा चिंतन माना गया है भागवतम में। तो इसलिए माँ यशोदा रोहिणी जो हैं वो हमेशा कृष्ण बलराम के हित के लिए चिंता करती हैं, और वही उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक चिंतन है, और वही एक बहुत दिव्य सुख का स्रोत है। तो देखिए, ये संसार के चिंता से मुक्त होने के लिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि पीस हो जाए। तो संसार के चिंता से मुक्त होकर के सभी व्यक्ति जो हैं शांति को पाना चाहते हैं। तो वृंदावन में जो है शांति नहीं है, वृंदावन में भी बहुत चिंता है, लेकिन वो चिंता भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो है वो बहुत दिव्य आनंद का स्रोत है। तो ये जो है आध्यात्मिक चिंता, ये बहुत विशेष है, ये साधारण नहीं है। तो अभी कृष्ण बलराम थोड़े और बड़े हो गए, तो बताया गया है अभी ये बिना घुटने घसीटे चलने लगे, अपने दो पाँव पे चलने लगे। तो अभी सबसे पहला जो लीला जो है उन्होंने जो किया वो किया है चोरी करने का। तो बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो अपने पाँव पे चलने लगे तो एकदम कॉन्फिडेंस से कृष्ण बलराम एकदम छाती, जैसे कहते हैं ना सीना तान के चलना, तो कृष्ण बलराम एकदम कॉन्फिडेंस से सीना तान के चलते थे। और क्या, कॉन्फिडेंस से सीना तान के चोरी करना शुरू किया। सो दे वुड बोल्डली परफॉर्म थेफ्ट, एकदम सीना तान के माखन चुराते थे। तो यहाँ पे शुरू होते हैं भगवान के माखन चोर लीला, जो कि बहुत ही मधुर है। इस लीला का सबसे ज़्यादा जो है व्याख्यान हुआ है। बहुत जब भी कोई वास्तव में भागवत सप्ताह होता है, कथा होती, कृष्ण लीला होती है, तो कृष्णा माखन चोर लीला जो है उसका वर्णन आता ही है। तो मैं संक्षेप में इसका थोड़ा वर्णन करूँगा। तो बताया गया है ये जो भगवान ने गैंग बनाया, सभी जो हैं उनके जो ग्वाल बाल थे वो गैंग के सदस्य थे, और गैंग का जो है लीडर कौन था, वो कृष्ण स्वयं थे। बलराम जी उनसे बड़े हैं लेकिन वो भी सहायक के रूप में थे। तो सभी ने जो है चोरी चकारी करना शुरू किया, और जब ये चोरी करते थे नाना प्रकार से अलग अलग ट्रिक से, तो गोपियों ने आकर के कंप्लेन करना शुरू किया माँ यशोदा से। तो वो आ गए और कहने लगे कि देखिए आपके जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं, विशेष रूप से कृष्णा, ये आते हैं और
गाय को दोहन के समय से पहले जो है वत्स को छोड़ देते हैं। वत्स जो है पूरा गाय का दूध पी लेते हैं और फिर जो गोप है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। ये एकदम से बस सामने खड़े होके स्माइल करते हैं और इनके स्माइल से वो गोप जो है सब गुस्सा भूल जाते हैं। फिर ये कुछ न कुछ तरीके से जो है ये चुरा लेते हैं, माखन चुरा लेते हैं, दही चुरा लेते हैं, दूध चुरा लेते हैं। खुद तो लेते ही हैं, बाद में बंदरों को बांटते हैं। बंदर भी तृप्त हो जाते हैं तो कहते हैं ये जो है बिल्कुल बेकार है ये दूध दही, और जो है इसको फेंक देते हैं इधर उधर। और यदि उनको किसी घर में दूध दही नहीं मिले तो जो है छोटे बच्चों को ऐसा पिंच करते हैं, चिकोटी काटते हैं और बच्चे रोने लगते हैं। और गोपियाँ कहने लगी कि आपके पुत्र जो हैं इतने विलक्षण, इतने परफेक्ट थीफ हैं कि ये पूरा प्लानिंग करके आते हैं। बहुत सुंदर तरीके से गोपियाँ कह रही हैं कि इनको परफेक्ट थीफ क्यों माना जाएगा, एकदम परफेक्ट चोर क्यों माना जाएगा। उसको 6 कारण दे रही हैं एक श्लोक में। ये 30वां श्लोक है। वो कह रही हैं पहले तो इनको एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस घर में एकदम से फ्रेश माल तैयार हुआ है, किस घर में ज़्यादा क्वांटिटी में दूध दही माखन है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। दूसरा, इनके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहता है कि कैसे चुराना है। बहुत ऊपर भी रख देते हैं तो भी इनके पास स्ट्रैटेजी है। हम अंधकार में रख देते हैं दूध दही को तो भी इनके पास स्ट्रैटेजी है। तो इनके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है और ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं। नुकीले जो है लकड़ी का, उसके ऊपर लोहे का कुछ भाग लगा करके ताकि उसमें छेद कर सकें। तो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और इनके पास परफेक्ट स्किल है कैसे चुराना है, और परफेक्ट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। और परफेक्ट टाइम कैसे, हम जब बहुत व्यस्त रहते हैं तभी आके चोरी करते हैं, हम इनको पकड़ ही नहीं पाते। तो हर प्रकार से आपके पुत्र जो है एकदम से परफेक्ट थीफ है, ये गोपियाँ कह रही हैं। तो ये बात जो है एक कवि ने भी कही है बहुत सुंदर श्लोक में। चुरा चुरा नवनीत जो खायो, व्रजवनि तन पै नाम धरायो, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जायो केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो चुरा चुरा नवनीत जो खायो, व्रज बन तन पै नाम धरायो, माखन चोर मुरारी। तो चुरा चुरा के नवनीत माखन खाए हैं और सभी ब्रज गोपियों का नाम दिया है माखन चोर मुरारी। तो इनकी स्तुति की गई है भगवान के माखन चुराने की। अच्छा, फिर माँ यशोदा यहाँ पे बात की गई है। माँ यशोदा की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या भावना है जो कंप्लेन सुन के। तो माँ यशोदा जो है सिंपली जो है हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। वास्तव में ये गोपियाँ कंप्लेन करने आ रही हैं, लेकिन ये कृष्ण कथा कहने आ रही हैं। ये जब कृष्ण की माखन चोर की लीला सुना रही हैं तो सभी गोपियों का दिव्य आनंद बढ़ता जाता है और माँ यशोदा का आनंद विशेष रूप से बढ़ता जाता है। तो देखिए, ये भी एक बहुत विशेष सिद्धांत है। कहा गया भगवान की जो लीला है, जब उनके भक्त सुनाते हैं तो लीला का स्वाद सुनने का वो लीला देखने से ज़्यादा अधिक है। सोचिए, देखो ये गोपियों ने लीला देखी है, जिस गोपियों ने भगवान की माखन चोर लीला देखी है वो भी आगे सुना रही हैं। जब सुनाती हैं तो उसका आनंद अधिक है। अरे वो कैसे? डायरेक्ट लीला देखने से भी ज़्यादा अधिक आनंद है लीला का सुनने में। तो बताया गया है कि भगवान की लीला जो है वो ऐसा घन दुग्ध की तरह है, कंडेंस्ड मिल्क की तरह है। जब भक्त लोग इसको सुनाते हैं तो वो कंडेंस्ड मिल्क में एक फ्लेवर ऐड कर देते हैं। क्या फ्लेवर? केसर का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, या फिर आप घन दूध में रोज़ का फ्लेवर, केवड़ा का फ्लेवर। तो हर एक भक्त जो है एक यूनिक फ्लेवर ऐड कर देता है। तो भक्तों से सुनने का लीला का आनंद लीला प्रत्यक्ष रूप से देखने से भी अधिक है। ये बहुत विशेष सिद्धांत है। तो माँ यशोदा जो आनंद पाती है ये लीला सुनने का, वो गोपियों से भी ज़्यादा अधिक है जिन्होंने देखा है। और जब ये गोपियाँ सुनाती हैं तो उनका भी आनंद बढ़ता ही जाता है। तो ये कृष्ण कथा का स्वभाव है। इसलिए प्रतिदिन ये गोपियाँ आके
कंप्लेन करती हैं। कंप्लेन क्या करती हैं? कृष्ण कथा सुनाती हैं और माँ यशोदा और अन्य गोपियाँ इसका आनंद ग्रहण करती हैं। तो फिर अभी बताया गया है कि एक दिन तो गोपियाँ कंप्लेन कर रही थी, भगवान के जो सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, उन्होंने आके कंप्लेन लॉन्च कर दी। तो अभी तक जो भी कंप्लेन किया था माँ यशोदा मुस्कुरा देती थी, बहुत आनंद से उसका हृदय भर जाता था। पर अभी जो कंप्लेन की है उसको माँ यशोदा ने बहुत सीरियसली ले लिया। वो क्या है? एकदा क्रीडमानास्ते रामादया गोपदारकः कृष्णो मृदम भक्षित्वान इति मात्रे न वेदयन। तो ग्वाल बालों ने आके माता से निवेदन किया, कृष्णो मृदम भक्षित्वान, कृष्ण ने आज मिट्टी खा ली है। इति मात्रे निवेदयन, ये माता को जो है कंप्लेन कर दी। तो अभी तो देखिए माँ ने सोचा चलो माखन चुरा के खाता है, ठीक है, माखन खाएगा तो कुछ सेहत तो बनेगी। अभी जो कह दिया कि मिट्टी खा रहा है आपका लड़का, तो माँ जो है बहुत घबरा गई। अरे ये मिट्टी खाना शुरू कर दिया है, मिट्टी खाएगा तो जो है बीमार हो जाएगा, उसकी सेहत जो है कम हो जाएगी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो माँ है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो हितैषिणी है। तो क्योंकि अपने पुत्र का हित चाहती है, उसने अपने पुत्र को पकड़ लिया बाजू से और कहा, अरे तुमने मिट्टी खाया है, बताओ मिट्टी क्यों खाया है तुमने, ऐसा क्यों किया? तो भगवान भी भयभीत हो गए। माँ को देखा कि माँ उनको भी जो है दंड देना चाहती है, ये देख करके भयभीत हो गए भगवान। और फिर वो कहने लगे कि मैंने मिट्टी नहीं खाया। देखिए भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्बो, साफ साफ एकदम कोरा झूठ बोल रहे हैं। तो माँ को कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाया, वास्तव में खाया तो है। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, भगवान ने मिट्टी खाया है, पहले आचार्यों ने इसके बहुत सुंदर सुंदर कारण दिए हैं। भगवान ने जो ब्रज का रज खाया, ये क्या कारण खाया, क्या कारण से खाया, क्या सोच के खाया? तो मैं कुछ आपको कारण बताऊंगा यहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत भक्ति की भावना है। तो सबसे पहले बताया गया है कि व्रज की जो रज है, जैसे हमने चर्चा की, ये बहुत विशेष है। ये महान भक्तों के, संतों के चरण रज से मिश्रित है और इसका विशेष मधुरता है। तो भगवान भी ये व्रज रज को टेस्ट करना चाहते थे कि ब्रज की मिट्टी की क्या मधुरता है। ये वृंदावन में ऐसे कई साधु हैं जो उनको आसन दिया जाए तो लेते नहीं, ब्रज की रज के ऊपर ही बैठते हैं, को इतनी पवित्र है। तो पहले तो भगवान इस रज को टेस्ट करना चाहते थे। फिर कहा गया है कि भगवान को भी मालूम है कि रज बहुत पवित्र है और भगवान दिखाएंगे कि पूरा जो ब्रह्मांड है मेरे उदर में है। तो भगवान ने सोचा ये मैं ब्रज रज खाता हूँ, ये मेरे उदर में जाएगी, पूरा ब्रह्मांड जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड को शुद्धिकरण करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड का हित करने के लिए भगवान ने ये रज का भक्षण किया। और फिर भगवान ने सोचा कि मैं कई झूठ बोला हूँ और कई झूठ बोलूँगा, तो जो ये रज है इसको पवित्र माना गया है, तो मैं मेरा जो है मुख थोड़ा पवित्र कर लेता हूँ ब्रज रज खा के। तो इस तरह से ये सोच करके भी भगवान ने इस रज का पान किया। और भी कई कारण हैं, परंतु हम ये जो है कुछ विशेष कारण थे जिसका हमने चर्चा किया। अच्छा, फिर अभी मिट्टी तो खाया है, लेकिन जब माँ ने पूछा बताओ मिट्टी क्यों खाया, तो भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्याभिभाषिणः। अरे मैंने माँ, मैंने ये ब्रजरज नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा, तो ये सब जो ग्वाल बोल रहे हैं, तो भगवान देखिए सीधा सीधा बोलते हैं सर्वे मिथ्याभिभाषिणः, अरे सब झूठ बोल रहे हैं। और तुम्हारे बड़े भाई, अरे ये भी उनके साथ मिल गए हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो सबको भगवान ने झूठा बोल दिया। तो देखिए अभी परम सत्य हैं, श्री कृष्ण परम सत्य हैं, लेकिन यहाँ सरासर कोरा झूठ बोल रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो आचार्य बताते हैं भगवान का झूठ जो है वो परम सत्य से अधिक बढ़ के है। उनका झूठ परम सत्य से अधिक सत्य है। वो कैसे? क्योंकि जब बच्चा
माँ के दंड के भय से झूठ बोलता है, अपनी मिस्टेक को छुपाता है, तो माँ का वात्सल्य भाव और बढ़ जाता है। तो यहाँ भगवान माँ का वात्सल्य प्रेम बढ़ाना चाहते हैं झूठ बोल करके। इसलिए भगवान जो है इसलिए जो उनका झूठ है वो परम सत्य से भी बढ़ के है, क्योंकि वो भक्त का हृदय का प्रेम बढ़ाएगा। तो भगवान जो है प्रेम पारायण है। तो कहा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। यदि और कोई व्यक्ति झूठ बोले तो उसको बहुत बड़ा दोष दिया जाएगा। भगवान के झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, बल्कि उनका झूठ जो है उनका सबसे बड़ा आभूषण है। इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्नामेंट, उनको विभूषित करता है, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों का प्रेम, उनके प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, उनका प्रेम बढ़ाते हैं हमेशा। भक्त, उनका ये झूठ बोलना, उनकी भक्त वत्सल्यता जो है उस गुण से उभर रहा है। सो कृष्णा टेलिंग लाई इज नॉट अ फॉल्ट, दोष नहीं है, बट इट इज द क्राउन ज्यूअल ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, क्राउन ज्यूअल ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। सभी जो भगवान के गुण हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण है ये झूठ बोलना, क्योंकि भक्तों का प्रेम जो है इससे बढ़ता है। तो फिर अभी भगवान ने कह दिया कि मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है। तो माँ ने कहा, अच्छा मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल के बताओ, ओपन एयर माउथ। तो जब इस तरह से भगवान अभी देखिए, अभी तो पकड़े जाएंगे, मिट्टी तो खाई है। अभी क्या हुआ, इस समय जब माँ ने कहा मुंह खोल के बताओ और भगवान ने मुंह खोला, इसी समय भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, जो कि वृंदावन में बहुत कम उसको सेवा करने का अवसर मिलता है, वृंदावन में माधुर्य है, तो ऐश्वर्य शक्ति को इस थोड़ा सेवा का अवसर मिला और उसने क्या किया, माँ को भगवान के उदर के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखा के विस्मित कर दिया। तो माँ भगवान को अभी डांटे नहीं, उनको दंडित नहीं करें, तो उनको पूरे उदर में जब ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो माँ जो है विस्मित हो गई। तो विस्मित होकर के फिर वो डांटना डपटना भूल गई। तो ये कारण से भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का प्रकट्य हुआ। और बताया है, माँ ने देखा कि भगवान के मुख के भीतर, उनके उदर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा आकाश है, समुद्र हैं, जल हैं, पर्वत हैं और पृथ्वी है, हवा जो है, अग्नि है, हवा है, चंद्रमा है, तारे हैं और सभी देवताएं हैं और सभी प्रकार के जो भी हम इस सृष्टि में देखते हैं, सभी वस्तुएं माँ ने भगवान के मुख में दर्शन की, उनके उदर में देखी। और बताया गया है, उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे वृंदावन है, पृथ्वी को देखा, वृंदावन को देखा, वृंदावन में अपने आप को भी देखा। तो इस तरह से जब माँ ने ये सब देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उनका क्या रिएक्शन हुआ। एकदम से माँ जो है वो थोड़ा घबरा गई, अरे ये क्या हो गया, ये मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इसको कोई व्याधि तो नहीं हो गई, कोई दानव तो इसको आकर के जो है, सम घोस्ट मे नॉट बी हॉन्टिंग हिम, किसी भूत पिशाच ने आकर उसको हॉन्ट कर लिया है, किस तरह का दृश्य दिखा रहा है, ये क्या माया है। ऐसे माँ विस्मित हो गई। तो वो विस्मित होकर सोचने लगी, ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। तुम्हारे कहा, नहीं, मेरी आंखें तो खुली हैं, ये कहीं देवताओं की माया तो नहीं। तुमने कहा, अरे मैं तो साधारण स्त्री हूँ, देवता मुझे क्यों विमोहित करेंगे। अच्छा, मेरा जो है बुद्धि और मन ये तो स्थिर है ना, मैं कहीं बौखला तो नहीं गई। तुमने कहा, नहीं, बचपन से तो मैं बिल्कुल स्थिर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मन और बुद्धि तो ठीक रूप से काम करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या कारण क्या हो सकता है। तो माँ ने सोचा, ये मेरे पुत्र की माया हो सकती है, ये मेरे कहीं पुत्र की माया तो नहीं। जब माँ ऐसे सोचने लगी तो फिर कहा गया है, भगवान की योग माया शक्ति, माँ को स्मरण किया, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पुत्र जो है, जब इसको भूख लगती है तो मेरे पास आता है, जब प्यास लगती है मेरे पास आता है, जब बिल्ली जोर से म्याऊं करती है तो डर जाता है, मेरी गोद में चढ़ जाता है। तो ये इनकी माया कैसी हो सकती है, ये तो मेरे पुत्र हैं, मुझ पर निर्भर हैं। फिर ये कारण नहीं पता कर पाई कि ये जो मैंने देखा दृश्य, ब्रह्मांड देखा, इसका क्या कारण है।
जब हमें किसी चीज़ का कारण ना पता चले तो हमें क्या करना चाहिए, माँ यशोदा अपने आचरण से सिखाती हैं, बहुत सुंदर शिक्षा देती हैं। जब कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए और हमें उसका कारण ना मिले तो सर्व कारण भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। तो माँ ने अपने मन में भगवान विष्णु की शरण ली जो कि सर्व कारण है, और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए आप, वास्तव में आप ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। मैं व्यर्थ में ही सोच रही थी कि मैं मेरे पुत्र की रक्षा करती हूँ, मैं व्यर्थ में ही सोच रही थी कि मैं व्रजेश्वरी हूँ, कि सभी हमारी इतनी 9 लाख गायें हैं, हमारा ये साम्राज्य है, वास्तव में ये सब आपका है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि सभी को इस प्रकार की मेंटालिटी होनी चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर्स, लॉर्ड विष्णु इज द डूअर, कि हम करता नहीं है, भगवान विष्णु करता है और वही सबका पालन पोषण करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं सबकी इस प्रकार की जो है बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, पर यशोदा मैया की नहीं। तो भगवान ने भी ये जब देखा, अरे माँ सोच रही है कि भगवान विष्णु पालन करते हैं, मैं कहाँ पालन पोषण करती हूँ, तो मुझे कौन लालन पालन करेगा, मुझे कौन स्तनपान कराएगा। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से माँ को दोबारा भ्रमित कर दिया। तो ये जो है ऐश्वर्य भाव जो उठ के आया था, ये तुरंत चला गया, दोबारा वात्सल्य भाव उमड़ के आया और वो सोचने लगी कि ये मेरे ही पुत्र हैं, मुझ पर निर्भर हैं। तुरंत उन्होंने कृष्ण को अपने गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी और देखने लगी भगवान के मुख में कितने सुंदर जो है दांत हैं, उसको गिनने लगी। तो देखिए यहाँ पे माँ का जो है प्रेम दोबारा उमड़ के आ गया, दोबारा बढ़ गया। तो वृंदावन का एक जो है ये लीलाओं में ये हम बारंबार देखते हैं। क्या होता है, ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी आती है। जब ऐश्वर्य शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो ऐश्वर्य शक्ति जो है माधुर्य को थोड़े समय के लिए बांध देती है और फिर तुरंत ही योग माया की शक्ति जो है उभर के आती है और ऐश्वर्य दूर हो जाता है और फिर जो है प्रेम और उमड़ के आ जाता है। तो हम ये उदाहरण से जान सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी पतंग उड़ाएं तो पतंग को यदि हमको और ऊपर लेके जाना है तो थोड़ा पहले डोर को खींचा जाता है, जब खींचने के बाद छोड़ा जाता है पतंग और ऊपर जाता है। तो ऐसे ही वृंदावन के प्रेम जो है वो निरंतर बढ़ता है और उसको बढ़ाने के लिए ऐश्वर्य शक्ति भगवान की प्रकाशित होती है और वो वृंदावन के वात्सल्य या माधुर्य प्रेम को थोड़े समय के लिए बांध देती है, खींच देती है और फिर उसके बाद जो वो प्रेम की डोर रिलीज होती है तो प्रेम और ऊंचा चला जाता है। तो निरंतर ब्रजवासियों का जो प्रेम है उस तरह से बढ़ता जाता है। तो ब्रजवासी जो हैं हमेशा भगवान के प्रेम में मुक्त रहते हैं। देखिए कहा गया है भागवत का परिभाषा सूत्र ये 45वें 8वें अध्याय के 45वें श्लोक में बताया गया है, त्रय्या चोपनिषद्भिश्चा सांख्य योगश्च सात्वतः उपगीयमाना महात्म्यम हरिम सामन्यतात्मजम। तो प्रथम स्कंद में जो परिभाषा सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा है, स्वयं भगवान है कृष्णा। लेकिन 10वें स्कंद में एक और परिभाषा है, वो कौन है, इससे ऊपर की परिभाषा है कि भगवान जो है वो यशोदा नंदन है, परम सत्य भगवान, स्वयं भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो सर्व शक्ति से पूर्ण है, उससे ऊपर की क्या डेफिनेशन है, वो यशोदा के नंदन है। तो ये है ब्रजवासियों का प्रेम, ये है ब्रज प्रेम की परिभाषा, हरिम सामन्यत आत्मजम, ये मेरे पुत्र हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक में कहा है, प्रभु कहे कृष्णा ना मेरा बहु अर्थ न जानी, श्याम सुंदर यशोदा नंदन यही मात्र मानी। तो मैं भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा अधिक नाम से नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो श्याम सुंदर हैं और यशोदा के नंदन हैं। तो ब्रज में प्रेम की हमेशा विजय होती है, तो ही ब्रज की महिमा है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।